कब्रिस्तान का रहस्य। रात के अंधेरे में गांव के बाहर स्थित पुराना कब्रिस्तान एक रहस्यमयी चुप्पी में डूबा हुआ था। गांव के लोग मानते थे कि उस कब्रिस्तान में भूत प्रेतों का बसेरा है और वहां जाने का साहस कोई नहीं करता था। परंतु रमेश, एक युवक जो निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था, इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह खुद इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक दिन चांदनी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश अपने दोस्त मोहन के साथ कब्रिस्तान जाने का फैसला करता है। दोनों दोस्तों के हाथों में टॉर्च और दिल में हिम्मत थी। जैसे ही वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका उनके रोंगटे खड़े कर गया। कब्रिस्तान के अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कब्रिस्तान की पुरानी कब्रें, टूटी हुई पत्थरों की मूर्तियां और सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट माहौल को और भयानक बना रही थीं। रमेश और मोहन आगे बढ़ते गए। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वे अपने डर को अनदेखा कर आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्होंने एक कब्र के पास किसी के सिसकने की आवाज सुनी। दोनों ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, पर वहां कोई नहीं था। आवाज धीरे धीरे और तेज होती गई। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर घबरा गए, लेकिन रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे उस कब्र के पास पहुंचे, वहां से अचानक एक सफेद साया निकलकर उनके सामने आ गया। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह साया धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके बाल बेतरतीब हवा में उड़ रहे थे। रमेश और मोहन चीखते हुए पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर मानो जकड़ गए थे। उस साए ने भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डाली है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। रमेश और मोहन की चीखें कब्रिस्तान के सन्नाटे में गूंज उठीं। गांव वालों ने उनकी चीखें सुनी, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए बाहर आने का साहस नहीं कर सका। सुबह होने पर गांव के लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्होंने वहां रमेश और मोहन को बेसुध पाया। उनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था और उनकी आंखों में डर की लकीरें जम चुकी थीं। उस दिन के बाद रमेश और मोहन कभी भी उस घटना के बारे में बात नहीं कर पाए। वे दोनों हमेशा के लिए बदल गए थे और गांव के लोग उस रात के बाद से कब्रिस्तान के और भी पास जाने से कतराने लगे। कब्रिस्तान का रहस्य और भयानक हो गया और गांव में एक बार फिर वह कहानी गूंज उठी कि उस जगह पर कोई अदृश्य शक्ति वास करती है, जो अपनी शांति भंग करने वालों को कभी माफ नहीं करती।